मौका देवो, युवा साथीला जितावो। इतने दहशत का माहौल पैदा हो चुका भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि जितने प्रदेश के लगातार भारतीय जनता पार्टी के कल मुख्यमंत्री की एक सभा में मधुसूदन जी ने माताओं का अपमान किया है, राजनांदगांव की माताओं का अपमान किया है। उन्होंने मेरे बारे में एक बहुत अभद्र ये बोल रहे थे, लगातार बोलते आ रहे थे निखिल मेरा छोटा हुआ। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दौर आगे बढ़ा, उन्हें लगने लगा कि वो इस चुनाव मैदान से पीछे हटते जा रहे हैं, चुनाव की रेस में निखिल आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब लगातार अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। उन्होंने मेरी माता को लेकर, उनके आंचल को लेकर मुझ पर बड़ी टिप्पणी कर दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक संस्कारी घर का बच्चा हूं। चुनाव आते रहेगा, जाते रहेगा, चुनाव मुद्दों पे होगा, मूल्यों की राजनीति होगी, लेकिन किसी की व्यक्तिगत आरोप मैं नहीं लगाऊंगा। जिस दिन मैं मधुसूदन यादव जी के खिलाफ उनके व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर दूं तो ये सब जनता जानती है, शायद वो जनता के बीच शकल भी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्योंकि ये मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि हमारे पार्षद साथियों का हाथ मजबूत कीजिए, इस वार्ड में भगवान सोनकर का हाथ मजबूत कीजिए, बाजू वार्ड में गेंद्रे भाभी का हाथ मजबूत कीजिए, इसके बाजू वार्ड में दीपक सिन्हा का हाथ मजबूत कीजिए, और आपके इस बेटे को पंजा छाप की 3 नंबर बटन दबाकर राजनांदगांव में महापौर बनाइए। मैं निश्चित रूप से आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहूंगा। आपकी गली गली फूट फूट में घूमते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो जीतेगा, वो जीतेगा। आरोप प्रत्यारोप में उतर आ गया है। मधुसूदन यादव जी हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी की मां पर टिप्पणी की है जो बेहद दुर्भाग्यजनक है, और उसकी टिप्पणी ये बताता है कि वो हताशा में है, निराशा में है और हारने वाले हैं। ये दिखाई दे रहा है। जबरदस्त उत्साह आम जनता में है, नया प्रत्याशी है, नौजवान साथी है, और सब लोग इसे आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं। सभी वर्गों से इसको समर्थन मिल रहा है। दंतेवाड़ा में सरपंच प्रत्याशी की नक्सलियों ने हत्या कर दी, इस बारे में क्या कहना? देखिए, एक तरफ ये दावा करते हैं कि नक्सली खत्म हो गए, और दूसरे तरफ दंतेवाड़ा में जहाँ कहीं नक्सली घटना बहुत पहले ही खत्म हो गया था, अब फिर से शुरुआत हो रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। पंचायती राज चुनाव जो हो रहा है, पिछले समय सारे पंचायत, पहले तो रमन सिंह के समय पंचायत चुनाव होते नहीं थे, कितने पंचायत में नामांकन नहीं भर पाते थे। हमारे शासनकाल में सभी पंचायतों में चुनाव हुए थे, सरपंच बने थे, कई कई प्रत्याशी खड़े हुए थे, लेकिन अब फिर से दहशत का माहौल बन रहा है।